आज मैं शिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सबका, आपके परिवार का, परिजनों का सबका कल्याण करें, क्षेत्रवासियों का, भारतवासियों का और संपूर्ण। शिव तो आदि योगी हैं और भूमंडल के स्वामी हैं। सबके कल्याण के लिए, आप सबके कल्याण के लिए कामना करती हूँ भगवान शिव से। शिवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। अब पूछिए। मैडम जी, मैं पाइनियर से हूँ, आप इस क्षेत्र की सांसद हैं, तो इस क्षेत्र के लिए उपलब्धियाँ क्या हैं? चुनाव सामने आने वाले हैं। मैं तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करूंगी नहीं, लेकिन मैं हाँ मोदी जी की और योगी जी की सरकार की प्रशंसा करूंगी कि हमने तो सोचा भी नहीं था वैसी उपलब्धियाँ हो। डिफेंस कॉरिडोर का हेडक्वार्टर झांसी बना और डिफेंस कॉरिडोर का 3000 करोड़ का निवेश सीधा झांसी और ललितपुर में ही होना है। इसी प्रकार से जो 9000 करोड़ की पेयजल योजना आई है, ये भारत की पहली योजना है आज़ादी के बाद, जब किसी एक क्षेत्र विशेष का नाम लेकर, जो कि राज्य नहीं है, एक क्षेत्र विशेष उसका नाम लेकर के वो पेयजल योजना आई है। इसी तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस रेल की योजना आ गई। तो इसी तरह से टूरिस्ट सर्किट, फूड प्रोसेसिंग पार्क, उनकी पॉलिसी कम्युनिटी रह गई। तो ये तो आज तक बुंदेलखंड में नहीं हुआ। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में तो सबसे बड़ा काम हुआ है, और वो हुआ है जो गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना है, वो है ही बीपीएल के लिए। और बीपीएल सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में ही है। सबसे गरीब वर्ग है भारत के 3 सबसे गरीब और पिछड़े इलाके हैं, उसमें से एक है। और शिक्षा के मामले में जहाँ तक बात है, तो बुंदेलखंड का विश्वविद्यालय है, जो कृषि विश्वविद्यालय है, 2 अभी इंटर कॉलेज घोषित हो गए हैं रक्षा के लिए, और एक वहाँ पूरा कला के लिए और रक्षा के लिए। इसलिए ना शिक्षा के क्षेत्र में कमी छूटी, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमी छूटी, ना सरफेस ट्रांसपोर्ट के उसमें कमी छूटी। अभी कल मेहरौनी नारायण रोड भी मंजूर करके गए हैं मंत्री, और बारबासी मेहरौनी बानपुर वो वाला भी मंजूर करके गए हैं, और वो गुरार और वहाँ का कारीटोर वो भी मंजूर करके गए हैं। तो और आरोपी वहाँ का झांसी का, कानपुर ग्वालियर का जो 100 साल से पड़ा हुआ है, वो मंजूर करके गए। मंत्री जी, यहाँ पर एक ही बालिका इंटर कॉलेज है ललितपुर के अंदर, राजकीय, यहाँ बहुत आवश्यकता है, तो इस पर क्या कुछ पहल करेंगी? नदियों के जोड़ने की बात आई, दीदी सिटी स्किन मशीन लग गई मगर आज तक चालू नहीं हो पाई। से बात करेंगी, हो गई मेरी रात। अच्छा दीदी सिटी स्किन मशीन लगने के बाद भी चालू नहीं हो पाई आज तक। सिटी स्किन मशीन जिला चिकित्सालय में लगने के बाद भी चालू नहीं हो पाई। आप एक बार बोल के भी गई थी इस बात को। कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मैं अभी कई बार उसको मार्गदर्शन किया। मैं जरा इसको बता दूं, केन बेतवा के बारे में कल नितिन जी ने जब मुझे कहा, तो मैंने रात में ही कमलनाथ जी से बात करी, और कमलनाथ जी ने मुझे कहा कि मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाता हूँ, उसके साथ बैठ के ब्रीफिंग करता हूँ। और फिर मैंने कहा आप और नितिन जी आपस में बात कर लीजिए, और फिर मुझे बता दीजिए कि हम हमारी तरफ से आपको क्या सहयोग चाहिए। क्योंकि मेरे समय पर केन बेतवा की सारी मंजूरियाँ हो गई थी। खाली मध्य प्रदेश की जो एक आपत्ति थी पानी के बंटवारे को लेकर के, जिसमें कि केंद्र बिल्कुल दखल नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार राज्य का पानी का बंटवारा हो गया और दोनों राज्यों की सहमति हो गई, तो फिर केंद्र उसमें परिवर्तन नहीं करता। क्योंकि अगर केंद्र ने एक प्रोजेक्ट में परिवर्तन किया, तो फिर देश में सब जल संधियों में परिवर्तन की मांग हो रही है लगातार, तो हम कर नहीं सकते थे, तो हम नहीं कर पाए। हमने कहा कि शिवराज जी और योगी जी आपस में बैठकर सुलझा लें इसको। अब वो बात नहीं बन पाई। अब कल नितिन जी बोल के गए हैं कि मैं कमलनाथ जी से बात कर लूँ, और मैंने वो बात कन्वे कर दी। कल कमलनाथ जी से बात हो गई, उन्होंने ठीक से रिस्पॉन्स दिया सम्मान के साथ में। अब वो चीफ सेक्रेटरी से आज बात करेंगे, और वो मैंने उनको कहा कि आप नितिन जी से इस विषय पर बात कर लीजिए। मतलब केंद्र बेतवा की बात काफ़ी आगे बढ़ गई। दीदी कल आपने बुंदेलखंड बोर्ड से क्या फायदा होने वाला है? और हमने कही हम चुनाव में आएंगे वोट मांगने के लिए, आपने माफी मांगी दीदी बुंदेलखंड बोर्ड से क्या फायदा होने वाला? मुझे तो लगता है कि मैं गलतियां ही करती हूँ, अच्छा कुछ करती नहीं। मुझे लगता है मैं गलतियों का पुलिंदा हूँ बिल्कुल। दीदी बुंदेलखंड बोर्ड से क्या फायदा होने वाला है? सबसे बड़ा फायदा है कि जो योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग और कसाव, क्योंकि योजना इतनी ज़बरदस्त आ गई हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जैसे धरती से लेकर के आकाश तक सब मंजूर हो गया है, जल थल नभ सब मंजूर हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी था कि निकटता के साथ में इसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो सारी प्रोजेक्ट की, और इसके लिए ये बहुत अच्छी बॉडी है, सक्षम बॉडी, माननीय समिति की अध्यक्षता में। कल दीदी पेयजल के लिए क्या इंतजाम सोच रहे हैं? पेयजल तो पूरे भारत में पहली बार हुआ है कि हर गाँव के लिए नल जल योजना पहुंचेगी। 9000 करोड़ दे रही है राज्य सरकार, अपनी जेब से दे रही है पूरा, हमसे भी नहीं मांगा। बल्कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा, तो अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हम 1000 करोड़ की ग्रांट दिलवा दें। ग्रांट यानी जिसमें कि राज्य का बिल्कुल हिस्सा नहीं लगेगा। मेरे डिपार्टमेंट ने तैयारी की हुई है कि 1000 करोड़ की ग्रांट हम बुंदेलखंड के इसमें शामिल कर दें। दीदी शिलान्यास हो चुका है रेल पुल का, सैकड़ों आदिवासी पलायन कर गए, उनको रोजगार नहीं मिला। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने मेरी जानकारी में बात डाली है, मैं तुरंत पता लगाऊंगी, क्योंकि मैंने जिलों के डीएम को कह रखा है कि हमारे जिले में बेरोजगारी पलायन का कारण नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी पलायन का कारण तब बनता है जब मनरेगा की स्कीम के पैसे कम पड़ जाते हैं। और अगर इस मनरेगा का ऑफर आप दे रहे हो और इसके बाद में भी अगर लोग जा रहे हैं, तो उनकी इच्छा है, लेकिन यहाँ विकल्प जरूर होना चाहिए रोजगार का, क्योंकि आप किसी को पकड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आपने विकल्प नहीं दिया और हमारी कमी से गए, हमारी मजबूरी से गए,